Hello friends, I am Sajal Goyal. Are you a business owner and struggling to manage your finance department and don't know or confused where is the actually gap? Then you should watch this video till end. Definitely you get some solution. Here I am going to tell you some steps. Number 1, pause this video and get one paper and pencil. Step number 2, आप पेपर पर 3 कॉलम बनाएंगे, फंक्शन, वीकनेस एंड स्ट्रेंथ, और अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट को 5 फंक्शन में डिवाइड करेंगे. नंबर 1 इज बुक कीपिंग, नंबर 2 कंप्लाइंस, नंबर 3 MIS एंड रिपोर्टिंग, नंबर 4 प्रोसेस इश्यूज एंड नंबर 5 बिजनेस स्ट्रेटेजी अलाइनमेंट. आप अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट को इन 5 पार्टों में डिवाइड करेंगे. नाउ स्टेप नंबर 3, आपने अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट को 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाई द पेन एरियाज इन ईच फंक्शन. लेट्स से इन बुक कीपिंग आस्क फ्यू क्वेश्चंस. क्या मेरी टीम का स्किल सेट कैसा है? क्या स्किल सेट वो एडिक्वेट है, एप्रोप्रिएट है मेरे जो भी वॉल्यूम है उसको मैनेज करने के लिए? एट्रिशन रेट कैसा है? ऐसा तो नहीं मेरी टीम में हायर करता हूँ बार बार छोड़ कर जाती है. आर माई बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर अप टू डेट? ऐसा तो नहीं है कि मैं आज अक्टूबर या नवंबर में हूं और मेरी बुक्स सिर्फ जुलाई या अगस्त तक ही अपडेटेड है. बुक्स अप टू डेट है बट लेकिन रिकंसिलेशन की क्या पोजीशन है? कोई भी पार्टी का लेजर मांगा जाता है मैनेजमेंट से तो पता लगता है कि वो रिकंसाइल नहीं है या उसमें कुछ पेंडेंसी है. तो ये सारे आंसर आपको, अगर आपको लगता है कि ये मेरी स्ट्रेंथ है कि हाँ ये मेरी चीज़ें ठीक रहती हैं तो इट्स गुड. अगर ये वीकनेस है तो उस पर हमें काम करने की जरूरत है, तो वीकनेस में आएगा. सेकंड फंक्शन कंप्लाइंस. लॉट ऑफ कंप्लाइंस आर इन्वॉल्व इन द बिजनेस. आप सर्विस में हैं तो लिमिटेड होंगी, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में हैं तो और ऐड हो जाती हैं. TDS है, इनकम टैक्स की, GST है, ESIPF, फैक्ट्री लॉ, लेबर लॉज. अब इसमें हमें चेक करना है क्या मेरी कंप्लाइंस अप टू डेट है, सारी रिटर्न्स मेरी टाइम पर फाइल होती हैं, करेक्ट फाइल होती हैं, मुझे कोई पेनल्टी या इंटरेस्ट तो जमा नहीं कराना पड़ता अपनी रिटर्न्स पर. नोटिस की क्या पोजीशन है, नोटिस किस वजह से आ रहे हैं? एक तो नोटिस नॉर्मल कोर्स में आता है, एक नोटिस ऐसा होता है कि मैंने कुछ गलती की है, गलती इन द सेंस इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की और बहुत सारे एक्सपेंस उठा के मैंने अदर एक्सपेंस में डाल दिए, तो चांसेस हैं कि केस स्क्रूटनी में आ सकता है. और आप तो फॉलो अप नहीं करते कंप्लाइंस के लिए कि आप मैनेज एज ए ओनर आपको बैठना पड़ता है कि 7 तारीख है TDS जमा कराओ, 11 तारीख है GST की रिटर्न जानी है, 20 तारीख है GST की रिटर्न जानी है, 15 है तो अदर कंप्लाइंसेस करनी है. इन क्वेश्चंस के बेस पर आप अपने फंक्शन को की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ड्रॉ कर सकते हैं. बहुत सारे केसेस में ये काम आउटसोर्स होते हैं. थर्ड फंक्शन MIS एंड रिपोर्टिंग. हम बहुत सारे क्लाइंटों के साथ काम करते हैं. ये ऑलमोस्ट हर कंपनी में एक वीक डिपार्टमेंट होता है, वीक फंक्शन होता है सॉरी, कि लोग बिजनेस ओनर्स MIS को क्या समझते हैं, भैया जो भी मेरा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, बिजी हो, टैली हो, क्विक बुक्स जो हो और नेविजन और एनी अदर, वहाँ से मुझे P&L और बैलेंस शीट निकाल के दे दो, तो वहाँ से ही वो एनालाइज करते हैं अपना, या मैक्सिमम कैश फ्लो बनवा लेते हैं. इससे आगे किसी भी कंपनी में ये भी नहीं आते हैं क्योंकि अकाउंटिंग ही 1.5-2 महीने बाद कंप्लीट हो रही होती है, तो वो यूजलेस है, मीनिंगलेस हो जाती है आपकी MIS अगर आप उसे 2 महीने बाद डिस्कस कर रहे हैं. इसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसमें आउटसोर्सिंग के लिए सोच सकते हैं. इस फंक्शन में मेरी आपको एडवाइस है, इसमें आप आउटसोर्सिंग के लिए सोच सकते हैं और अपने एग्जिस्टिंग कंसल्टेंट के अलावा की थर्ड पार्टी से आप इस असाइनमेंट को डिस्कस करें, सो दैट कि उसके पास एक डेडिकेटेड काम है कि उसको सिर्फ रिपोर्टिंग करनी है और जो आप डिजायर्ड आउटपुट चाहते हैं उस पर बात हो सके. जैसे कि सिर्फ कैश फ्लो, P&L और बैलेंस शीट ही नहीं होते हैं, उसके बाद ऊपर एजिंग होती हैं, आपकी डेटर्स की एजिंग की क्या पोजीशन है, क्रेडिटर्स की एजिंग की क्या पोजीशन है, आप बहुत सारे रेशियोज होते हैं, आप जो नए कस्टमर एक्वायर कर रहे हैं आपकी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट क्या है टू सेल, और आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है, आपके COGS टू सेल्स का रेशियो क्या है, आपने टोटल कितने नंबर ऑफ ऑर्डर प्रोसेस किए पिछले मंथ के कंपैरिजन में, कितने ऑर्डर रिटर्न हो गए आपको. तो वो सारे एनालिसिस बहुत जरूरी है बिजनेस डिसीजन के लिए. प्लस बजटिंग, क्या हम लोग मंथ ऑन मंथ कैश फ्लोज बनाते हैं, क्या मेरे पास 3 मंथ का कैश फ्लो का प्लान है जिसके बेस पर मैं अपनी मार्केटिंग के एक्सपेंस प्लान कर सकूँ, क्योंकि मार्केटिंग के एक्सपेंस से आपकी सेल नंबर ड्रॉ होंगे. तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है MIS और रिपोर्टिंग में.
तो उसके बेस पर आप अपनी इसमें स्ट्रेंथ, अगर आपके MIS प्रॉपरली बनती है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप उसे वीकनेस में डालकर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके गोइंग फॉरवर्ड बिजनेस डिसीजन के लिए कि आपके नंबर्स क्या बोलते हैं मंथ ऑन मंथ। माय नेक्स्ट फंक्शन इज प्रोसेस इश्यूज। प्रोसेस, जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती है प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कंपनी स्मॉल है और सारे डिसीजंस आप ले रहे हैं तो मुझे लगता है कि ऐसे प्रोसेस की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हर चीज़ आपके थ्रू ही होकर जा रही है और प्रोसेस बनाकर कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी वहाँ पर भी लगेगी। लेकिन जैसे ही आप अपनी टीम को ग्रो करना शुरू करेंगे, टीम से काम कराना शुरू करेंगे, चीज़ें आपसे छूटना शुरू हो जाएंगी, आपके पास सारी चीज़ें नहीं आएंगी। तब यू नीड ए प्रोसेस कि भाई मेरा PO का क्या प्रोसेस है, AP का क्या प्रोसेस है, AR का क्या प्रोसेस है, मेरा पेरोल प्रोसेस कैसा है, रिम्बर्समेंट कैसे होते हैं, ये सब चीज़ें आपको बनानी पड़ेंगी। अपने बिजनेस के साइज के हिसाब से आप इस फंक्शन पे भी डिसीजन ले सकते हैं, क्या आपको अभी काम करने की ज़रूरत है या इस प्रोसेस में कुछ पार्ट्स पे काम करने की ज़रूरत है अभी, वो आप उसके बेस पर अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस वहाँ पर मार्क कर सकते हैं। नंबर 5, बिजनेस स्ट्रेटेजी अलाइनमेंट। क्या आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट जो आपका विजन है, जो आपके प्लान्स हैं, उसके अकॉर्डिंग अलाइंड है? आप एक्सपेंशन के लिए जा रहे हैं, फंडिंग के लिए जा रहे हैं, क्या आपकी बुक्स उस लेवल तक रेडी हैं कि जब आपका ड्यू डिलिजेंस होगा तो कोई रेड फ्लैग नहीं मिलेगा आपको? आपका सेक्रेटरियल, आपकी बुक्स, आपकी कंप्लाइंस अप टू डेट है, कोई पेनल्टीज तो नहीं है? क्योंकि जब भी आप इन्वेस्टमेंट के लिए जाएंगे या बैंकर के पास भी जाएंगे, ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं नेगेटिव मार्क होती हैं आपके फंडिंग के समय पर। और एक्सपेंशन, अगर आप अपनी ओन फंडिंग से भी एक्सपेंशन कर रहे हैं तो क्या मेरा अकाउंट डिपार्टमेंट, मेरा सॉफ्टवेयर इक्विप्ड है कि वो उतने वॉल्यूम को कैटर कर सकता है? अगर नहीं है तो यू नीड टू थिंक और उसके हिसाब से रिसोर्स प्लानिंग, स्किल सेट आपको बिल्ड करना पड़ेगा। सो दीज 5 functions or 5 breakdown of finance department really helped me and my clients to actually identify where is the gap, कि किस फंक्शन में प्रॉब्लम है और किस पे काम करने की जरूरत है। जनरली मैंने ये देखा है कि प्रॉब्लम तो ये होती है कि 5% एरिया में प्रॉब्लम होती है, हम पूरे फंक्शन को या पूरे डिपार्टमेंट को मान लेते हैं कि या कुछ नहीं हो रहा, और जबकि ऐसा नहीं होता है। तो आप इस मेथड को यूज़ कीजिए और मुझे बताइए क्या ये आपके लिए हेल्पफुल हुआ या नहीं हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए इस तरह की इंफॉर्मेटिव, नॉलेजेबल वीडियो के लिए। थैंक यू।